हम अवगुण परे एक गुण नाहि, अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पुले सुत दारस्यों। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास। एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास। राखो शरनाई सकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सो पाए। दर्शन परस गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सिफत संबंध नूर यार सहो गुर सहो चटिया। तद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म गे कटिया। सजन सचा पातशाह, सिर शाह साहो। जिस पास बैठ सोहिया, सब नाम साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला चौथा, जिनका अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त भये जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। जिनका अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त भये जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। मेरे राम हर जान आरोग पाए। गुर बचने जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हूँ मैं रोग गए। रहाऊ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी, विच हूँ मैं कार कमाई। जिन किए तिस है ना चेत है बपोड़े, हर गुरमुख सोजे पाए। हूँ मैं रोग सब जगत व्यापया, इनको जन्म मरण दुख भारी। गुर प्रसादे को विरला छूटै, इस जन को हाउ बलहारी। जिन सिसट
साजे सोई हर जानै, ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर बिगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। जिन सिसट साजे सोई हर जानै, ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर बिगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल पातशाह परोपकारी सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे चवर छतर तखत दे मालक वालिए कुल आलम हस्ती मुकद्दस आवाज ए शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र बारगाह विच जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ। वडभागे हो जो अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना दे विच आप जी निता प्रत हाजरियां भर के अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। ऐसी अमृत बाणी के शब्द कीर्तन गुर शब्द विचार नूं सरवण करके जीवन और सवासां नूं सफलिया बनाउण दा यतन करदे हो। गुरु घर दे कीर्तनियां पासों आप जियां ने बहुत प्रेम दे नाल रबी बाणी दे शब्द कीर्तन आस्था की वार दे सरवण कीते हन। उपरंत अमृत वेले धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जो पावन तख्तां ते सुभाए मन होके पावन मुखवाक दी दात बख्शिश की थी जो हुणे आप जी ने सरवण कीते हन। अमृत वेले आए हुए पावन मुखवाक दी विचार करन दे लई आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। इतिहास दे विच अज वो पावन दिहाड़ा भी समुचिया आव सिख संगतां गुरचरणा में जुड़ करके मना रहे हो। सिख जगत दे अंदर बहुत साके घल्लूकारे जिहड़े वापरे। घल्लूकार वड्डा घल्लूकारा वापरिया
कोपर हेड़े के मैदान में छोटा घल्लूघारा जो अज आप मना रहे हैं कानूवान की छंभ दे विच वापरिया। तीजा घल्लूघारा 1984 वेले वापरिया। घल्लूघारे का भाव है कतलो गारद सर्वनाश। सदियों तो बहुत लंबे समय तो भारत के उत्ते जिहड़े मुगल सन वो राज करते आए। उन्हां दी बिरती सी कि दुनिया दे विच एक धर्म होवे, एको बोली होवे, एको भाषा होवे, एको धर्म नूं मनण वाले लोग होण। जुल्म करना, जबर करना, जदों संसार दे विच धन गुरु नानक साहिब पातशाह आए, बाबर दा राज आया। बाबे के ते बाबर क्या दी उदों तो ही खड़कदी आई है। बाबर ने जदों जन्म किया तो पातशाह जी ने बाबर नूं जाबर किया। ये चढ़ के आई हुई फौज नूं पाप की जंज दस्या। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का समा आया ते जहांगीर सतगुरु पातशाह जी नूं ना समझ सकिया। जदों आदि श्री ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपादना का कारज होया, सचखंड श्री हरमंदर साहिब सिखां का केंद्रीय स्थान बन के तैयार हो गया। तो हुण चाहुंदा सी जहांगीर बादशाह के इन्हां नूं खत्म किया जाए। शहीद किया गया लाहौर विखे। धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी का समा आया, वेख्या कि केवल हुण भगती ते शांति नाल गल नहीं बनी, हुण भगती दे नाल शक्ति भी चाहिदी है। जिथे भगती का केंद्र सी सचखंड श्री हरमंदर साहब, उहदे सामने श्री अकाल तख्त साहब सिरज करके शक्ति का केंद्र बनाया पातशाह जी ने। मीरी पीरी दी तलवारां धारण कीतियां। शाहजहान बादशाह सी, 4 जंगां होईयां। गुरु साहब पातशाह जी ने 4 जंगां च फतेह प्राप्त की। समा आया औरंगजेब चाहुंदा सी कि सारियां ते जबर जुल्म करके मैं सारियां नूं दीन कबूल करवा लवां। जबरी जनेऊ लाउण लगा, तिलक मटाउण लगा। तो उस जुल्म नूं खत्म करन दे लई, जुल्म दे नाल टक्कर लैण दे लई, जुल्म राज दीआं जड़ां पुट्टण दे लई धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की शहादत हुई। समा आया गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी का। औरंगजेब दे नाल 22 धार दे राजे भी मिले हुए ने। ते सतगुरु पातशाह जी ने छोटियां वड्डियां तकरीबन 14 जंगां लड़ियां ते 14 जंगां विच गुरु साहब पातशाह जी ने फतेह प्राप्त की। समा लंघिया। अज दा वो दिन जो छोटा घल्लूघारा वापरदा है, इहदे वापरन का कारण सी जसपत राय ते लखपत राय 2 भरा सन, खतरी परिवार विचों सन। जकरिया खान दे मौत तो बाद इहदा वड्डा पुत्र सी यहिया खान, वो पंजाब का गवर्नर बनया। उन्हें
ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। और हुण जदों ऐमनाबाद की धरती ते गुरु के संगतां गुरु नानक साहब पातशाह जी के गुरुद्वारा रोड़ी साहब पावन अस्थान के दर्शन करने वास्ते पहुंचिया, ते इन्हें सिख संगतां नूं कहा कि इत्थे चले जाओ, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुहानूं इत्थों कढ दियांगा। सिख संगतां ने कहा कि असी बहुत थके हुए आए हैं, पहुंचे हैं अपने गुरु के स्थान के दीदार करने वास्ते। सानू बाजार दे विचों कुछ रस्त वस्त खरीद के लंगर प्रशादा बना के छक लैण दे, इन्ना क समां दे, असीं लंगर प्रशादा छक के फिर अगे चले जावांगे। पर हंकार दा मारिया होया कहण लगा, चले जाओ ना तां तुहाडे सिर मुन के मैं तुहानूं उह सिरां दे जिहड़े तुहाडे केस ने उन्हां दे रस्से बना के लाहौर भेजांगा। ते जदों हुण इह गल कही, सिख रोस विच आए, इन्हें फौज लैके हमला कर दिता। ते जदों हमला किया, सिख भी अगों होके लड़े। उन्हें हाथी ते चढ़िया होया जिहड़ा सी जसपत राय फौज नूं हुक्म दे रहा है। भाई निबाहू सिंह सी इन्हां दे विच, वो बड़ी फुर्ती दे नाल हाथी दी पूछ फड़ी ते हाथी दे उत्ते अंबारी दे विच बैठा सी ते ओहदी पूछ फड़ के हाथी ते चढ़ के ये जालम दा सिर जिहड़ा सी अख झमकदे जिहड़ा सी ओहदा सिर जिहड़ा वढ लिआंदा। सिंह बड़े आराम नाल उत्थे रुके, जल पानी छकिया, प्रशादा पानी छक के फिर आपो अपने स्थानां नूं चाले पाए। लखपत राय जिहड़ा सी यहीया खान कोल आया कि मेरा भरा सिखां ने मार दिता है, मैनूं फौज दिओ, मैं भरा दा बदला लैना चाहुंदा। हुण जदों तक मैं इन्हां दा खुरा खोज नहीं मिटा दिआंगा, इन्हां नूं खत्म नहीं कर दिआंगा इस धरती तो, मैं आराम नाल नहीं बैठांगा। फौज लई लाहौर दे विच वसन वाले जिहड़े सिख सन वो सारे शहीद कर दिते गए। कोई सिंह जिहड़े सन वो कानूवान दी जिहड़ी छंभ है उस पासे वाल नूं चले गए, जंगल विच लुक छिप के कुछ समा जिहड़ा वो कट लवांगे। हुण लखपत राय नूं पता लग्या, इन्हें फौजां नूं हुक्म दे दिता कि जंगल वाले पासों हमला किया जाए। पहाड़ी राजियां नूं कह दिता कि इन्हां दी कोई मदद ना की जाए, इन्हां नूं अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ना दिता जाए। ਹੁਣ फौज ने जंगले कटने ਜਿਹੜੇ ਸਨ शुरू कर दिते, किते जंगलों में अग ला दी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ फौज का इधरों हमला होया तो सिखां का जिहड़ा काफिला सी इहदा मूँह इन्हां ने रावी वाले पासे नूं कीता। रावी वाले पासों अगों जिहड़े पहाड़िए सन पहला ही हुक्म दिता होया सी, उस पासों भी गोलियां ते पत्थर आने शुरू होए। बड़ी औखी जिहड़ी घड़ी बनी, भुखल भाने गुरु के सिख, घोड़े भी भुखे ते हाए बड़े कमजोर हो चुके ने। कोई जंग करने का साजो समान भी बहुता कोल नहीं, जिहड़े हथियार सी वो भी लड़दियां लड़दियां खुंडे हो चुके ने, कोई गोला बरूद नहीं है कोल। हुण जदों ऐसी विपता आन बनी, चारे पासों जालम ने घेर लिया, तो उस वक्त ये जथे की जिहड़ी अगवाई सी नवाब कपूर सिंह कर रहे सन।
सुखा सिंह, भाई जस्सा सिंह, नवाब कपूर सिंह, इन्हों ने अगे होके सोचिया हुण किसी तरह इन्हों का जिहड़ा जालम चढ़ के आया है, इन्हों का घेरा तोड़ के किसी ना किसी तरह अगे लंघिया जाए। हुण अगे होके लड़न लगे तो हुण एक जिहड़ा गोला सी भाई सुखा सिंह दे घोड़े नूं आके लगा तो इन्हां दी लत्त भी जख्मी हो गई। उदां ही लड़ते रहे। भाई जस्सा सिंह दे लत्त विच पट विच गोली वजी, जख्मी होए भी उस तरह अगों जूझते रहे। किसी न किसी तरह इन्हां दे काफले नूं चढ़ के आई हुई फौज दे सामने लड़ते हुए इन्हां दे घेरे नूं तेड़ तोड़ते हुए जिहड़े सन सिख जूझदियां होया और रावी दरिया पार के श्री हरगोबिंद साहिबपुरे आन पहुंचे। उत्थे लड़दिया लड़दिया किसी न किसी तरीके जिहड़ा सी सतलुज दरिया पार करके मालवे की धरती ते आन वड़े ते मालवे दे सिंघां ने फिर इन्हां दी जिहड़ी साम संभाल कीती, अपने घरां विच रखिया और इन्हां दा इलाज कीता। ये छोटे घल्लू घारे दे विच तकरीबन 10,000 के करीब जिहड़े सिख सिखनियां शहीद होए। कुछ नूं बन के जिहड़े काबू आए गिरफ्तार कर ले गए, लाहौर ले जाके उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। अज दा घल्लू घारा देश आप समुचिया संगतां उन्हां शहीदां नूं शरधा सत्कार अकीदत भेंट करदे आ गुरचरणा दे भी जुड़ करके मना रहे हो। आ छोटे घल्लू घारे दे उन्हां समूह शहीदां नूं कोटान कोट प्रणाम। सो अमृत वेले जो सतगुरु पातशाह जी ने पावन मुख वाक दी दात बख्शिश की, आओ रल मिल के विचारण का यतन करिए। सुरतियां नूं गुरु शब्द दे नाल जोड़न दे लई रसना दी कल्याण हित आखना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला चौथा, जिनका अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। सूही राग दे अंदर सोढे सुल्तान पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सरिया तिना सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारा धारिया। ऐसे सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण किया होया ये शब्द है। ये पावन शब्द धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के 735 अंक तो लैके 736 अंक ते शोभायमान है। सतगुरु पातशाह जी ने शब्द के रहाओ दियां पंक्तियां दे अंदर हौमे रोग का जिक्र किया है। रोग दो तरह का है। एक है शरीरक रोग। शरीरक रोग एक तरह का नहीं, कई तरह दी ने, कई बीमारियां ने। इसे तरह मानसिक रोग भी एक तरह का नहीं, कई तरह के ने। मानसिक रोग भी बहुत तरह के ने। मनुख नूं रोग की है ते क्यों है, रोग की है ते रोग का कारण की है, क्यों है रोग। इहदे वास्ते
बड़ी खोज की जा रही है, खोज होंदी आई है शुरू तो। कोई रोग उत्पन्न होंदा है, पैदा होंदा है, वो रोग दे लई फिर बड़ा यतन किया जाता है, खोज की जाती है। तो जदों बड़ा यतन करन दे बावजूद फिर जाकर के पता लगता है, भावें साइंस ने बड़ी तरक्की की, पर वो पूर्ण तौर ते अज तक रोगां नूं खत्म नहीं कर सके। जे एक रोग दा हल लभ्या, उहदी दवाई बनी, अज वो दवाई ठीक है ते कल उही दवाई गलत साबित हो जाती है। पहला रोगां दा इलाज आयुर्वैदिक तरीके नाल कीता जांदा सी, फिर एलोपैथी ने थां लै लई। और वेखे जाए संसार दे विच रोग, एक रोग खत्म किया जाता है ते दूजा रोग पैदा हो जाता है। मैडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, छोटे तो लैके वड्डे हस्पताल तक हस्पताल मरीजां नाल भरे पे ने। संसार में जिन्हों भी वेखदे आ वो रोगी है, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिधर भी निगाह मार लो, किसी ना किसी रोग तो कोई ना कोई मनुख, हर मनुख पीड़ित है। समा आया फिर होम्योपैथी चल पई, इहदे नाल इलाज आरंभ होया, शुरू होया। कोई समा सी जदों प्लेग की बीमारी फैली तो पिंडां दे पिंड, शहरां दे शहर उजड़ गए। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ हल ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੀ दवाई बनाई, ਉਹ रोग खत्म किया ते ना उस तो बाद चेचक का रोग आ गया। चेचक के रोग तो लोग पीड़ित हो गए। फिर ਉਹਦੀ दवाई तैयार की, ਉਹਦੀ खोज की, वो रोग को खत्म करने लिए दवाई बनी। कैंसर वर्गा भयानक रोग आ गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ हो रहे हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ रोग ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ अजे तक कोई दवाई भी पूरी तरह सार्थक नहीं हो रही, कोविड-19 कोरोना का रोग, बड़े यतन हो रहे हैं। बड़िया बड़िया कंट्रियां जिहड़ियां लगियां हुई ने रोग का हल लभण दे लई, और वेख रहे हैं किन्नियां जानां रोज जा रही ने। हस्पतालों के हस्पताल भरे पे ने, किते किसी पेशेंट नूं एडमिट कराउण लई कोई बैड खाली नहीं। ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन तो बिना बंदा मर रहा है। अज वेखिए कि जिस वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू ये शरीर दिता, ये जन्म दिता, तो सानू नाल उन्हें किन्नी ऑक्सीजन दी है। अज किन्ना मुल तार के भी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, मिल नहीं रही, तो उन्हें फ्री विच दी है, तां भी मनुख कोलों दा शुक्र नहीं। कुदरत दे नाल खिलवाड़ जिहड़ा करके मनुख अज भोग रहा है, भुगतना पै रहा है। रोग की जिहड़ी जड़ है वो मनुख दे अचेतन मन दे विच लगी हुई है। एक रोग दूर हुंदा है, एक शाखा कटदे आ ते दूजी फुट पैंदी है रोग दी दूजी शाखा। संसार दा अज हर मनुख रोगां तो पीड़ित है। इन्हां रोगां तो बचण दे लई एक अरदास है,
ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡ ਹੋ ਰੋਗ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡ ਹੋ ਰੋਗ, रोगी का प्रभ खंड हो रोग, रोगी का प्रभ खंड हो रोग। दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, दुखिए का प्रभ मिटावो सोग, दुखिए का प्रभ मिटावो सोग, दुखिए का प्रभ मिटावो सोग। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। जिनका अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰੋਗ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਵਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਆਨ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ते मुक्त पाए जिन हर नाम ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਆਰੋਗ ਭਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਆਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹ ਕਮਾਏ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸ ਹੈ ਨਾ ਚੇਤਹਿ ਬਪੁੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਪੁੜੇ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਪੁੜੇ, ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ
जिन्हें पैदा किया है, जिन्हें संसार सिरजिया है, जिन्हें सानू जीवन दे के भेजिया है, उन्होंने मनुख विसरिया होया। मनुख उन्होंने नहीं सिमरदा, नहीं चेते याद करदा, सिमरती विच वसाउंदा। इस करके गुरु की शरण में आके सारी वाहिगुरु परमेश्वर की सोझी जिहड़ी है वो जीवन नूं प्राप्त हुंदी है। हऊँ मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन को जन्म मरण दुख भारी। हौमै रोग सब जगत व्यापिया, सारा जगत जिहड़ा है वो हौमे दे रोग दे विच ग्रसिया होया है। हौमे दे रोग तो पीड़ित है सारा संसार जितना भी है। हौमै रोग सब जगत व्यापिया, ते हौमे दे विच पिया होया फिर की हुंदा है? तिन को जन्म मरण दुख भारी। जन्म मरण का भारी वड्डा दुख जिहड़ा फिर वो जीवां नूं सहन करना पैंदा हौमे विच पिया होया। हौमै जिहड़ी है गुरु घर दे विच भी आके साडे अंदर हौमे असी गुरु दे, क्योंकि गुरु दे बचनां दे उत्ते पहरा नहीं देंदे, गुरु दा उपदेश उहदे वल ध्यान नहीं करदे, तां ही इत्थे बैठिया भी साडे अंदर हौमे खत्म नहीं हुंदी। सेवा करदियां भी असी कहने आ मैं इन्नी सेवा कर दित्ती, जे किते कोई करके दूजा आके लग गया, चल इत्थों साइड ते, इत्थे मैं सेवा करदा तू किवें खड़ गया, इत्थे मैं बैठदा तू किवें बैठ गया। मैं इन्ने चिर तो मैं 40 साल, मैं 50 साल, कोई कहता मेरी उम्र लंघ गई, हौमे नहीं गई। ताही तो गल नहीं ना बनती, ताही सानू वो हरि वाहिगुरु परमेश्वर की सोझी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इत्थे आके भी हौमे नाल चुकी फिरदे। पातशाह कहते हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसा एक ठाए। ये दोवें थां एक थां कट्ठे नहीं रह सकते। हौमै नूं वाहिगुरु गुर मंत्र है जप, हौमै खोई। जो उस वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन करांगे, उहदे सिमरन दे नाल हौमै जिहड़ी खत्म होनी है, सड़नी अंदरों, वो तां होएगी, तां सिमरिया जाना है। क्योंकि जो गुरु का उपदेश धारण करांगे, गुरु के बचन सुन के बचना के अनुसार उसकी कमाई करके उसका नाम सिमरांगे, तां जाके अंदरों हौमै मरनी है। पातशाह जी कहते तिन को जन्म मरण दुख भारी, जन्म मरण का वड्डा दुख फिर आओ भारी दुख मनुख जिहड़ा उहदे विच प्यार रहिंदा है। जमदा मौत हो जाती है, जमदा जन्म मरण के चक्कर विच प्यार रहिंदा है। क्यों? क्योंकि हौमै जिहड़ी है वो गई नहीं अंदरों, हौमै के कारण जन्म मरण का वड्डा दुख सहना पैंदा है। गुर प्रसादी को विरला छूटा, तिस जन को हाउ बलिहारी। विरले मनुख ने जिहड़े गुरु दे किरपा दे पात्र बन जाते हैं। गुर प्रसादी, प्रसाद किरपा, गुरु दे किरपा दे नाल जिहड़े विरले मनुख इहदे तो छुट गए, जिन्हां दी हौमै खत्म हो गई, तिस जन को हाउ बलिहारी। पातशाह जी कहते ऐसे जिहड़े जन ने, ऐसे जिहड़े उस हरि वाहिगुरु परमेश्वर के सेवक ने, मैं उन्हां तो बलिहार जांदा, कुर्बान जांदा हां, सदके जांदा हां। जिन सिसट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो। जिन्हें सारी सृष्टि साजी है, सारी सृष्टि नूं साजन वाला हरि वाहिगुरु परमेश्वर आप ही इहदे बाबत जानदा है। ताका रूप अपारो, उहदा रूप जिहड़ा है उहदा कोई पारावार नहीं जान सकता, उहदा पारला बन्ना कोई नहीं जान सकता, दस सकता, बयान कर सकता। वो अपार है, पारावार तो रहत है, उहदा रूप जिहड़ा अपार है। नानक आपे वेख हर बिगसै, गुरुमुख ब्रह्म विचारो। नानक आपे वेख हर बिगसै, वो हरि वाहिगुरु परमेश्वर इस सृष्टि नूं साज के नूं वेख के आप खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। गुरुमुख ब्रह्म विचारो, तो गुरु की शरण विच पिया होया, गुरु द्वारा उस हरि वाहिगुरु परमेश्वर की उस ब्रह्म की आत्मक जीवन की जिहड़ी सूझ है, वो गुरु की शरण दे विच पिया मनुख नूं प्राप्त होंदी है।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।